स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं क्लास 9 का टॉपिक करा रही हूँ, लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, विच इज़ योर चैप्टर 6। इससे पीछे हमने पॉलिनोमियल्स किए थे, उसके भी हमने जो है मेन कंसेप्ट किए थे। ठीक है, इसके भी हम मेन कंसेप्ट करेंगे और जो भी जिस भी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं मैं उस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगी। तो आज हम इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स के बारे में और बेसिक डेफिनेशंस इसकी क्या क्या हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जब भी हमारे पास लाइंस और एंगल्स की बात आती है तो मैं आपको पॉइंट से, रे से, इनसे तो जो है इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये आप बहुत छोटी क्लास में जो है पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगी एंगल्स से। थोड़ा बहुत एंगल्स के बारे में बताती हूँ। एंगल्स के क्या होते हैं, रोटेशन ऑफ आर्म्स होती है आपके पास में एंगल्स। ठीक है, रोटेशन ऑफ आर्म्स होती है, या टू रेज जो है एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रखी होती हैं तो उन्हें हम एंगल्स बोलते हैं। जैसे हमारा एंगल है, ठीक है, ये इसकी आर्म्स है, ये आर्म 1 और ये आर्म 2 और ये जो है इसका वर्टेक्स कह लो आप इसको। ठीक है, या इस पे बना हुआ एक एंगल है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ एंगल कौन कौन से टाइप के। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल आपने पढ़े हुए हैं, एक्यूट एंगल पढ़े हुए हैं आपने। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, विच इज़ लेस देन 90 डिग्री बट मोर देन 0 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपने राइट एंगल पढ़ा है। राइट एंगल आपका कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। उसके बाद आपका होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री से ग्रेटर होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ गलत लगा दिया मैंने, यही लिख लो आप, ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन हाउ मच, लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से लेस और 90 से ग्रेटर, यानी कि 90 और 180 के बीच में। ठीक है, तो मेन हमारे यही है, एक 0 डिग्री एंगल होता है आपके पास में और स्ट्रेट एंगल होता है। स्ट्रेट एंगल आपके पास में होता है 180 डिग्री का और कंप्लीट एंगल आपके पास में होता है 360 डिग्री का। ओके, ये एंगल्स है, ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़े हुए हैं। मैं अब आपको बताती हूँ पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर्स ऑफ एंगल्स। सबसे पहला पेयर आपके पास में है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, पेयर की बात की है, यहाँ जोड़े की बात हो रही है, यानी कि दो एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। टू एंगल्स हैविंग सम इक्वल टू 90 डिग्री, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। इस केस में क्या होता है, एक हमारे पास में, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, उसमें जो दो एंगल होते हैं वो हमारे कैसे, उनका सम कितना होता है, 90 डिग्री। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि जो 45 डिग्री है, 45 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ होता है। यानी कि अगर हम 45 में 45 ऐड करेंगे तब क्या आएगा, 90 आएगा। अब अगर आपको सपोज कोई कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना हो, मान लो आपको दे रखा है 75 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो अब कैसे निकालोगे, 90 में से 75 माइनस करके आप उसका क्या निकाल दोगे, कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे। ठीक है, 15 डिग्री क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको करवा रही हूँ। दूसरा हमारे पास में होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है हमारे पास में, टू एंगल्स हैविंग सम 180 डिग्री, जिनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 90 डिग्री जो है इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, 90 डिग्री
अपने आप का ही सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ होता है, ठीक है। ये खुद का हिसाब, जैसे उसमें निकाला था, कॉम्प्लीमेंट में हम 90 में से माइनस करते हैं और सप्लीमेंट में हम किस में से माइनस करते हैं, 180 में से। अब मैं आगे आपको और पेयर्स की बात बताती हूँ। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती है। ये देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला एंगल और इसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा, ये कौन से एंगल होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2। कैसे एंगल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और इनकी खास बात क्या होंगे, ये इक्वल होंगे, यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। ऐसे ये वर्टिकली अपोजिट, ऐसे ये वर्टिकली अपोजिट। दूसरा पेयर मैं आपको बताती हूँ, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, यानी कि इनका सम कितना होता है, लीनियर पेयर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं। किस पे बने होते हैं, स्ट्रेट लाइन पे। जैसे ये हमारे पास लाइन है, इस पे ये एंगल बना है, दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। अब वैसे भी देखो आप 180 डिग्री का एंगल ऐसे ही बनाते हो ना, तो ये भी तो अगर पूरा आप इसको काउंट करो 180 का बनेगा, तो यानी कि इन दोनों का सम कितना बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर से हमारे माइंड में हमेशा सप्लीमेंट्री आएगा, सप्लीमेंट्री से हमारे माइंड में हमेशा 180 आएगा, और इस तरह का जो बना होता है उसको आप क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। तो एंगल 1 और 2 क्या बना रहे हैं, एक लीनियर पेयर, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ 2 ही एंगल बने हो, इस तरह से आपके पास में 1 2 3 एंगल भी बने हो सकते हैं। तो इन तीनों का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ा। तो कुछ इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चंस करते हैं। इसकी थ्योरम में आपको एक दो थ्योरम है, वो जब ज़रूरत होगी तब उस टाइम पे हम करेंगे। एक एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। एक एग्जांपल आपको करवा रही हूँ मैं कि हमारे पास में इस तरह से एक फिगर दे रखा है, दिस इज़ P, दिस इज़ O, दिस इज़ Q, दिस इज़ R एंड दिस इज़ S। ओके, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्या दे रखा है, लाइन PQ एंड RS intersect each other at point O, ठीक है, O पे कर रही हैं। इफ एंगल POR दिस एंगल रेशो एंगल ROQ की रेशो दे रखी है आपको 5:7। फाइंड ऑल दी एंगल्स, सारे एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। देखो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। अब थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ आप, ठीक है। सिर्फ ये वाली लाइन ध्यान से देखो, PQ लाइन पे POR और ROQ एंगल बने हुए हैं, ठीक है। PQ एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, इस पर 2 एंगल बने हुए हैं। स्ट्रेट लाइन से मेरे माइंड में जब भी इस तरह से एंगल बने होते हैं, कौन से एंगल ध्यान में आते हैं, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर से क्या माइंड में आता है, सप्लीमेंट्री से क्या माइंड में आता है, 180 डिग्री। ध्यान से देखो, इसको भूल जाओ क्योंकि इसने ये दे ही नहीं रखा। इसने क्या दे रखा है, POR एंड ROQ। तो POR
प्लस आर ओ क्यू 180 डिग्री के होंगे क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या कहता है कि इसने इनकी रेशो दे रखी है, एंगल नहीं दे रखी। और जब भी मैंने आपको बताया रेशो में कोई चीज़ होती है हम उसके पीछे एक्स लेट करते हैं। एक्स क्यों लेट करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ कॉमन होता है। तो लेट एंगल पी ओ आर इज 5x एंड एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 7x। पुट दीज वैल्यू, इसका नाम हम रख दिया 1। पुट दीज वैल्यूज इन 1, पुट कर देते हैं। दिस इज 5x प्लस 7x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज 12x इक्वल टू 180 डिग्री। x इधर ही रहेगा, 12 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, 12 1 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। x की वैल्यू 15 आ गई, तो इससे एंगल पी ओ आर हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 15 75 डिग्री। एंगल आर ओ क्यू हमारे पास आ जाएगा 7 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। 2 एंगल्स तो हमारे पास निकल गए। बाकी के 2 एंगल कैसे निकलेंगे देखो, इसी में देखो पी ओ आर और एस ओ क्यू दोनों कैसे नज़र आ रहे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू, क्यू ओ एस भी लिख सकते हैं, एस ओ क्यू भी। कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये। ठीक है, तो अगर पी ओ आर आपके पास में भी फाइंड आउट किया 75 डिग्री है तो एस ओ क्यू भी कितना हो जाएगा? 75 डिग्री का। सिमिलरली आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू पी ओ एस हो जाएगा। ये भी कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आर ओ क्यू हमारे पास 105 डिग्री है तो पी ओ एस भी कितना हो जाएगा? 105 डिग्री। ठीक है, तो आज मैंने एक ही एग्जांपल आपको कराया है, आप पहले बेसिक्स करें। कल मैं नई वीडियो में आपको इसके फर्दर एग्जांपल्स और इसके फर्दर क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू।